Hello everyone. So let's come on the topic. The thing is, iodine number of fat is determined to know. There are 4 options here. सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि इस तरह के जो आपके क्वेश्चंस हैं वो फार्मेसी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं. सो टुडे वी आर गोइंग टू नो अबाउट आयोडीन वैल्यू और आयोडीन नंबर. आप चाहे उसको आयोडीन वैल्यू कह लें या आयोडीन नंबर कह ले, बात एक ही है. आपको ये पता होना चाहिए कि आयोडीन वैल्यू और आयोडीन नंबर क्या होता है. ये एक ऐसा टेस्ट है जो आपको ये बताता है कि आपके फैट या ऑयल में कितने ज्यादा डबल बॉन्ड है. क्या बताता है आपको कि आपके फैट या ऑयल में कितने ज्यादा क्या है, डबल बॉन्ड है. आपका फैट और ऑयल 2 टाइप के होते हैं. फर्स्ट इज सैचुरेटेड and another one is unsaturated. I'm repeating the same thing. आपका फैट और ऑयल 2 पार्ट्स में क्या होते हैं, डिवाइड, यानी कि इसके 2 टाइप्स होते हैं. फर्स्ट इज सैचुरेटेड एंड अनदर वन इज अनसैचुरेटेड. सैचुरेटेड एस फॉर सिंगल, जिसमें कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड होते हैं, और अनसैचुरेटेड दैट मींस हैविंग डबल बॉन्ड. क्या होते हैं इसमें, डबल बॉन्ड होते हैं आपके कार्बन के, और वो 1 भी हो सकते हैं, वो 2 भी हो सकते हैं, और वो मल्टीपल नंबर में भी हो सकते हैं. तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि जितना ज्यादा डबल बॉन्ड होगा उतना ही उसके साथ आयोडीन रिएक्ट करेगा, और जितना आयोडीन रिएक्ट करेगा उतना ज्यादा अनसैचुरेशन होगा. यहां तक बात क्लियर हुई? आई एम रिपीटिंग, जितना ज्यादा डबल बॉन्ड होंगे उतना ही ज्यादा उसके साथ आयोडीन रिएक्ट करेगा, और जितना वो रिएक्ट करेगा उतनी उसका अनसैचुरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा. अब मैं आपको एक टेबल दिखाती हूं. उस टेबल के साथ आपके सामने वेरियस टाइप ऑफ ऑयल नेम आएंगे, और आपके सामने उसकी आएगी आयोडीन नंबर रेंज. पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो आपका आयोडीन नंबर है वो कभी भी फिक्स नहीं होता, वो रेंज में आता है. दैट मींस इन बिटवीन आता है. तो आप इसके बेसिस पे इसको असेस कर पाएंगे कि आपके उस पर्टिकुलर ऑयल का अनसैचुरेशन लेवल कितना है. सबसे पहले देखिए, आप सबसे पहले नंबर पे आ गया कोकोनट ऑयल. कोकोनट ऑयल आया, उसकी रेंज क्या है, 7 to 10. अब आप इसका कंपैरिजन लिनसीड से कीजिए, यानी कि अलसी के तेल से कीजिए. इसकी जो रेंज है वो है 170 to 204. अब ये क्या है, हाईली सैचुरेटेड है, क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड है, और ये आपका क्या है, ये आपका अनसैचुरेटेड है, यानी कि इसमें जो आपके डबल बॉन्ड है वो बहुत ज्यादा है. आपके पास और भी एग्जांपल है, जैसे कि आप पाम कर्नल ऑयल, यानी कि जो आपके ताड़ के बीज हैं उनकी रेंज देखिए, उनका टाइप ऑफ फैट देखिए, और उनका अनसैचुरेटेड लेवल देखिए. उसके बाद आपका बटर, उसके बाद आ गया आपका पाम ऑयल यानी कि ताड़ का तेल, उसके बाद आ गया आपका ग्राउंडनट यानी कि मूंगफली का, उसके बाद आ गया मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल, सनफ्लावर ऑयल सूरजमुखी का, सोयाबीन ऑयल. ये सब की रेंज, सब टाइप ऑफ फैट, आफ्टर दैट अनसैचुरेशन लेवल. अब एक चीज और, अब हम दोबारा से आते हैं अपने क्वेश्चन पे. तो आपके पास ये क्वेश्चन था जो हम डिस्कस कर रहे थे, और क्वेश्चन था आयोडीन नंबर ऑफ फैट इज डिटरमाइंड टू नो. अब पहले आप मुझे ये बताओ, आपका फर्स्ट ऑप्शन है फ्री फैटी एसिड. दैट मींस ये ऑप्शन तो किसके साथ जुड़ा हुआ है, आपकी एसिड वैल्यू के साथ जुड़ा हुआ है. बट हम डिस्कस क्या कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं आयोडीन वैल्यू को, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता. सेकेंड वन इज एवरेज मॉलिक्यूलर साइज, इसमें साइज की कोई बात ही नहीं हो रही है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता. ऑब्वियसली व्हेन 2 ऑप्शंस आर नॉट हियर, तो ये फोर्थ वाला तो बिल्कुल नहीं हो सकता. बचा क्या, रिलेटिव अनसैचुरेशन. हम बात तो बॉन्ड्स की कर रहे हैं ना, और हम यही बात कर रहे हैं कि जितना ज्यादा डबल बॉन्ड होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, अनसैचुरेशन
होगा। तो इसका आंसर आएगा रिलेटेड अनसैचुरेशन। और लास्ट में मैं आप लोगों को यही बात कहूंगी, उस टेबल के थ्रू आप ये देख सकते हो कि हम कौन सा तो ऑयल यूज कर सकते हैं और उसकी क्या रेंज होती है, उसका अनसैचुरेशन लेवल क्या है। और एक बात ध्यान देने की जरूर है, जितना ज्यादा अनसैचुरेशन होगा उतना ही ऑयल क्या होगा, हेल्दी होगा। तो आप ये देखिए कि आप घर में कौन सा ऑयल यूज करते हैं, उसका सैचुरेशन अनसैचुरेशन लेवल क्या है और वो आपके लिए कितना हेल्दी है। थैंक यू।